भाई व्लॉग स्टार्ट किया तो मम्मी तो कुछ बोले ही नहीं व्लॉग में, और जब कैमरा चालू नहीं था तो मम्मी इतना मेरे साथ बहस कर रही थी ना। व्लॉग चालू करे तो कशू ना बोली तू। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आई होप सब अच्छे होंगे। और भाई सुबह सुबह मम्मी और मेरी बहस हो गई है, क्योंकि भाई सुबह सुबह इतनी गर्मी लग रही है ना भाई, क्या ही बताऊँ यार। तो गर्मी को लेकर मम्मी और मुझ में बहस हो गई है। मम्मी बोल रही है अगर सर्दियाँ होती ना तो अच्छा होता, क्योंकि ठंडी सहन होती है पर गर्मी सहन नहीं होती। पर ये बात सही नहीं है भाई, ये सच बात नहीं है। बताओ क्यों? अभी गर्मी है 40 डिग्री, मतलब 40 डिग्री गर्मी है ना। 40 डिग्री गर्मी सहन था ना, पर ठंडी -40 डिग्री हुए तो -40 डिग्री से ठंडी होए तो सहन करिएगा तो बस तांजो। तो भाई देखो, अगर 40 डिग्री गर्मी है पर -40 डिग्री ठंडी होती तो क्या आप सहन कर पाते? तो ऐसे कंपेयर करो। तो भाई मेरे हिसाब से तो ठंडी और गर्मी दोनों हम सहन नहीं कर सकते। अगर आप सोचने जाओ तो ठंडी और गर्मी हम दोनों सहन नहीं कर सकते, क्योंकि भाई 1 से लेकर 40 तक ये तो गर्मी का तापमान है ना। अगर ठंडी का हम नापने जाए तो 0 से माइनस में जो आती है संख्या वो है ठंडी का तापमान। मतलब 0 से मतलब 1 से और 40 तक तो ये तो गर्मी का तापमान हुआ, समझ रही हो? तो 1 से 40 तो गर्मी का तापमान है। तो अगर ठंडी का हम तापमान देखते हैं तो 0 से माइनस जो संख्या है, ऋण संख्या, वो है ठंडी का आंकड़ा, वो है ठंडी का तापमान। तो भाई अभी मम्मी कह रही है कि ठंडी सहन होती है, तो बताओ यार, हम ठंडी भी सहन नहीं कर सकते और गर्मी भी सहन नहीं कर सकते। ठंडी और गर्मी के बीच का जो तापमान है हम उसमें ही रह सकते हैं, मतलब। तो ठंडी और गर्मी के बीच का जो तापमान होता है ना, वही हम सहन कर सकते। बाकी ठंडी और गर्मी हम दोनों ही सहन नहीं कर सकते मेरे हिसाब से तो भाई। वो तो जैसी जिसकी सोच। इंग्लैंड જતો રહો? ગરમી એટલે ઠંડી હશે એ તો આફ્રિકામાં. તાણ ઇંગ્લેન્ડ તો આપણા અંગ્રેજો હતા એ રહ્યા, એમનો દેશ અંગ્રેજોનો ઇંગ્લેન્ડ તો लंदन नहीं ना, हाले રહ્યું જ ને यूके ये બધું। तो भाई मम्मी और मेरे बीच में बहस चल रही थी ना, तब मम्मी बहुत बोल रही थी। और जब मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया तो मम्मी कुछ बोली ही नहीं भाई। और जब कैमरा चालू नहीं था तो मम्मी इतना मेरे साथ बहस कर रही थी ना। ब्लॉग चालू करे तो कशू ना बोली तू। ब्लॉग चालू करे तो कशू ना बोली। અને ના પહેલાં તો જેટલી બહેસ કરી નાખી, ગરમી ઠંડી, ઠંડી સહન થાય, ગરમી સહન ના થાય ને। બધી રીતે સરખી, બધી ઋતુ હરખી। જે જો કોઈને ચોમાસે ના ગમે, કોઈને શિયાળે ના ગમે, કોઈને ઉનાળે ના ગમે, પણ બધી રીતે સરખી એ માણસ કહેવાય। એ માણસ કહેવાય? સરખી એ માણસ તા એ ના એક કઈ વસ્તુ ના તું બોલે તો તમારે ઘર માણસ કહે કે ઋતુ બધી સારી કે એમ। જો આ કે નિહારો પેલો રિયા એવું નહીં, બધા હરખા ભગવાને ઋતુ એ સારી, ઉનાળો સારો, શિયાળો ચોમાસું સમજો। શિયાળો સારો, પણ આપણે હારા ખોટાની વાત નહીં ચાલતી, હારા ખોટાની વાત તો ચાલતી જ નહીં। આ તો જસ્ટ ગરમી અને ઠંડીની વાત ચાલે। ગરમી જસ્ટ ઠંડીની સાથે જો ઠંડી વધારે પડે તો ઘઉં સારા થાય, ઘઉંને ઠંડી વધારે જોઈએ। અને ઉનાળામાં ગરમી પડે ને તે એના માટે એનું સારું ગરમી વાત રાખે છે ઉનાળા થાય। હા, દરિયાનો જો પાડ્યો ને રોજ ઉપર તો એમ પાછું હા બરાબર। વરસાદ આવે। દાદી આવી ગઈ, આપણે દાદીને પૂછીએ, હા આપણે ગરમી સારી કે ઠંડી સારી? ઠંડી સારી, ગરમી સારી, બે ना सारू? तो भाई दादी का जवाब तो पूरा डिफरेंट ही है भाई। हो गया? તાપ લાગે, हाँ, તાપ લાગે, ઠંડી ની ઠંડી લાગે,
પણ તમારા હિસાબથી ઠંડી સહન થાય કે ગરમી સહન થાય? બેમાંય ઓમ તો ઠંડી સહન થાય. ઠંડી સહન થાય અને ગરમી સહન ના થાય? એ ઓઢી ના ગરમી સહન નહીં થતી. ઠંડી સહન થાય ઠંડી તો ઓઢીએ ને એટલું થાય. પણ એમ નહીં, આ ગરમી હ તે અત્યારે 40 ડિગ્રી ગરમી હ, 40 ડિગ્રી ગરમી પડે અને જો -40 ડિગ્રી ઠંડી પડે તો ના સહન થાય ને? ના થાય. તો ઠંડી એ સહન ના થાય કઈ તો ગરમી ગરમી ના સહન થાય. થાય. એ કઈ ના થાય. હા, બેના વચ્ચેનું જે તાપમાન એ જ સહન થાય. ખબર પડી? भाई सबको लगता है कि ठंडी सहन होती है और गर्मी सहन नहीं होती. तो भाई इस टॉपिक का एंड करते हैं. दादी ने भी जवाब दे दिया, तो फिलहाल इस टॉपिक का एंड करते हैं यहाँ पर. भाई दोपहर को खाना खाने के बाद सो गया था, तो अभी सीधा 6:30 बज चुके हैं और दुकान जाने का टाइम भी हो गया भाई. और यहाँ पे मम्मी खाना बना रही है. उठाया नहीं इसने भी और सीधा 6:30 बज गए भाई शाम की. उठाड़ा नहीं मम्मी मना? कुंभकर्ण પછી કદે આટલી ઊંઘ આવો? હું તો આમ બપોરે કદી ઊંઘતો નહીં, પણ આજે ઊંઘી જ નહીં. મારે 6:30 થઈ જાય સીધા. ઉઠાડા નહીં પણ બરાબર ના જ ઉઠે રે. સીધો હવે દુકાન જવાનો ટાઈમ થઈ ગયો એટલે હવે चलिए दुकान. फिलहाल तो गाइस घर पे आ गया दुकान से. और आज तो भाई पता नहीं इतनी नींद क्यों आ गई. दोपहर से सोया था, सीधा 6:30 बजे उठा मैं शाम को. और सोने और उठने के बाद पूरी आंखें जल रही है और सिर भी भारे लग रहे हैं. पता नहीं भाई इतनी नींद क्यों आ गई. तो फिलहाल अभी खाना खाते हैं और मम्मी तो अभी खाना खा रही है और खाना ख़त्म होने वाला है. और आज तो भाई सुखड़ी बनी है. आज पूनम है ना, इसलिए मम्मी ने सुखड़ी बनाई है माता जी को चढ़ाने के लिए प्रसाद में. तो अभी बनी है सुखड़ी. और मम्मी ने कुंदरू और आलू की सब्जी बनाई है, मतलब गेलोड़ी बटाकाનું શાક. तो गैस खाना पीना तो हो चुका है, अब काम करना है. और आज भी मुझे घर में से कचरा निकालना है. और अभी तो ये सारे बर्तन भी बाहर रखने जाना मुझे. तो फिलहाल सारा काम फटाफट से निपटा देता हूँ. दादी तो मस्त टीवी देख रहे हैं यहाँ पर. खाधું ना बराबर? બરાબર છે તો ખાવું તો ખાધું. શું ખાધું? ખીચડી તો બનાવી જ નથી. તારું બનાવ્યું? શાકના રોટલી બસ એ ખીચડી બનાવી. બનાવી દી. ખીચડી બીજું ખાધું હતા? ચા. હા, ચા. ખીચડી ને ચા. બરાબર. ચાલો તો ઊંઘવા. ચાલો ઊંઘવા. ગીલા મોટા ઝાડવાના હજુ તો અંદર ઘરમાંથી કચરો વાળવાનો મારો. हाँ भाई सोने के लिए तो बिछा दिया है, पर एक प्रॉब्लम हो गई है पंखे में. ये पंखा ऐसे घूम नहीं रहा. चालू हो रहा है ना, फिर भी घूम नहीं रहा. तो ये दिक्कत यहाँ ये हो गई है. ये है ना, ये निकल गया है देखो. अब ये पहले देखना पड़ेगा ये कहाँ से निकला है. बे यार बोल्ट निकल गया भाई. तो भाई ये कहीं से निकल गया है. कहाँ से निकला है कहीं दिख भी नहीं रहा इसका जगह. देखते हैं. इसका पहले वायर ही निकलना पड़ेगा भाई. ये जगह लग रही है कहीं. यहीं से निकला है भाई. तो यहाँ फिट करना पड़ेगा पहले. ऐसे आ जाएगा लगभग. ऐसे आ जाता है. तो भाई यहीं पर फिट कर देते, फिर देखते हैं घूमता है या नहीं. भाई ये ठीक करते करते पूरा पसीना पसीना हो गया. इतनी गर्मी है ना भाई. फाइनली ठीक तो हो गया.
सो फिलहाल तो भाई मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। आई होप सबको पसंद आएगा, पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आओ जो टाटा बाय बाय, सी यू। ओके।